हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया से रुखसत हुए, इंतकाल हुआ, जब कब्र के अंदर रख दिया गया, मिट्टी डाल दी गई, लोग दफना कर चले गए, कब्र में आए फरिश्ते, फरिश्तों ने आकर सवाल किया। पहला सवाल, मन रब्बो का, तेरा रब कौन? हर किसी से सवाल होगा ये जी। इश्क की मस्ती में सरशार हजरत बायजीद बुस्तामी ने जब फरिश्तों का सवाल सुना, फरिश्तों ने कहा मन रब्बो का, बता तेरा रब कौन? हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ए फरिश्तों, आप मेरी कब्र में आए, सवाल करने लगे, मगर आपने मुस्तफा जाने रहमत की एक प्यारी सुन्नत को तर्क कर दिया। फरमाने लगे, आका की सुन्नत है, पहले सलाम करो, बाद में कलाम करो। फरमाने लगे, फरिश्तों, तुम मेरी कब्र में आए, तुमने सलाम नहीं किया। है किसी की औकात जो कह दे नहीं, इतना मारेंगे फरिश्ते, उलिया बिगड़, समझ रहे हो? 70 गज घुसा देंगे जमीन में। यही बात हकीकत। फरमाया तुमने सलाम नहीं किया। ये जुमले कोई आशिक ही बोल सकता है, बाकी किसी की औकात नहीं है जी, हकीकत। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, तुमने सवाल तो कर दिया, सलाम नहीं किया। आका का फरमान, मुस्तफा की सुन्नत है, पहले सलाम बाद में कलाम जी। फरिश्ते समझ गए कोई आशिक है, कोई दीवाना है। का ठीक है, दोबारा से आते हैं, सलाम करके आएंगे। क्या बात है। कब्र से निकले, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जवाब दिया। अब फरिश्ते कब्र में दाखिल हुए, अब फिर सवाल करने लगे, मन रब्बो का, बताओ तुम्हारा रब कौन है जी। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, फरिश्तों, मुझे जरा एक बात बताओ, तुमने जो मुझे सलाम किया, ये बताओ मोमिन समझ के किया या काफिर समझ के किया? आए है, क्या बात है, वाह वाह। क्या समझा मुझे? मोमिन समझा या काफिर समझा? फरिश्ते कहने लगे, काफिर को सलाम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता जी। मोमिन समझा, इसीलिए सलाम किया, मोमिन समझकर सलाम किया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, है फरिश्तों, मोमिन भी समझते हो और फिर ये भी कहते हो तेरा रब कौन है? ये तो बताओ, क्या अल्लाह को माने बगैर भी क्या कोई मोमिन बन सकता है? क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आए है, अल्लाह को माने बगैर क्या कोई मोमिन बन सकता है? अल्लाह को माने बगैर तो कोई मोमिन नहीं बन सकता। बेशक। हाय हाय हाय, क्या बात है भाई। फरिश्ते हैरान, किसकी कब्र में आए है, कौन कलंदर है, क्या बात है, कौन दीवाना है? मगर जानते हो ना, कलंदर तो कलंदर ठहरे। आए है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। बेशक हक है, वाह वाह, क्या बात है जी। फरमाने लगे, क्या कोई अल्लाह को माने बगैर मोमिन हो सकता है? फरिश्ते कहने लगे, हरगिज नहीं हो सकता। तो फरिश्तों, जब मैं मोमिन हूँ तो मतलब तुम जानते हो मैं अल्लाह को मानता हूँ, मतलब तुम्हें मालूम है, तो फिर पूछने की जरूरत क्या जी। फिर फरमाने लगे, अच्छा एक बात बताओ फरिश्तों, अगर मैंने कह दिया मेरा रब अल्लाह है जी, बहुत गौर से सुनना। फरमाने लगे, फरिश्तों, अगर मैंने कह दिया मेरा रब अल्लाह है, तो ये बताओ, मैं तो कह दूंगा, अगर मैंने कह दिया और फिर तुम अल्लाह के हुजूर गए, अल्लाह की बारगाह में गए,
और अल्लाह ने अगर मना कर दिया अब्बा यजीद मेरा नहीं है, तो बताओ किसकी मानोगे? मेरी मानोगे या अल्लाह की मानोगे? जी फरिश्ते कहने लगे अल्लाह की मानेंगे, जी अल्लाह की मानेंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया फरिश्तों, जब अल्लाह की मानोगे तो मेरे कहने न कहने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे रब से मालूम कर लो, ऐ मौला ये बायजीद क्या तेरा है, तेरा है या नहीं है? क्या बात है? जो मेरा रब कह दे उसी को मान लेना। क्या बात है? बात ये इश्क की मस्तियां हैं मेरे भाइयों, ये इश्क की कैफियत है। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला ये कौन है, हम किसकी कब्र में आ गए? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ये कोई और नहीं, ये आशिक है, दीवाना है, आशिक है। अल्लाह इसकी कैफियत ये कब तक रहेगी? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों जब मैदान क़यामत, जब मैदान महशर कायम होगा, महशर बपा होगा, अल्लाह ने फरमाया ये मेरे अर्श के नीचे खड़ा होगा। ऐ फरिश्तों ये इसी कैफियत में होगा, इश्क की मस्तियों में होगा, फिर मैं इसे अपना दीदार कराऊंगा, फिर ये मेरा दीदार करेगा, फिर इसकी कैफियत में तब्दीली आएगी। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाइसे हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है दो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। क्या बात है? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और मेरे इमाम ने ताजदारे अहले सुन्नत ने फरमाया ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। क्या बात है? वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दावा हमारा कि हम पक्के सच्चे मुसलमान, पक्के सच्चे सुन्नी, जी महफिल में नारा लगाने वाले, दुनिया को चीख चीख कर बताने वाले, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत तो जिंदाबाद ही था, बेशक जिंदाबाद ही रहेगा। बेशक। तू बता तेरी हालत क्या है, तू अपने बारे में सोच। क्या बात है? क्या तू इस कंडीशन में है कि अपने आप को जिंदाबाद कहे? नहीं। किसी भी कौम की आबादी, उसकी नस्लों की आबादी इस बात पर होती है कि उसका अपना अमल बेहतर हो। अमल अगर दुरुस्त नहीं होगा, नाम अब्दुर्रहमान हो नाम अब्दुल्ला हो, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी तो अमल से खाली है। जी। ईमान के बाद, और जब मैं लफ्ज ईमान कह रहा हूं
तो बात अकाइद की है जी अहले सुन्नत वल जमात के जो अकाइद है जी बंदा उस पर कायम हो। अकाइद दुरुस्त हो, ईमान की हुदूद में शामिल होने के बाद पहला फर्ज क्या है? नमाज है जी। तौहीद के बाद पहला नमाज नमाज है। यानी तौहीद और रिसालत का इकरार कर लिया, ईमानी हुदूद में शामिल हो गए, दाखिल हो गए, तो अब पहला काम है नमाज। अब हम जरा अपने अपने गिरेबान में झांक के देखें, हम नमाज भी पढ़ते हैं या नहीं? एक रात में जलसे में आकर सोचते हैं आज जितना सुबहान अल्लाह कह दो बस काम बन जाएगा, जन्नती बन जाएंगे। जी सही बात। याद रखना ये सुबहान अल्लाह जो है अल्लाह के कलाम का एक कलमा है, बेशक कुरान की आयत का एक टुकड़ा है। और कुरान पाक की कोई तिलावत करे, एक हर्फ पढ़ेगा 10 नेकियां मिलेंगी। सुबहान अल्लाह जब आप कहते हैं 9 हरूफ हैं जी। सुबहान अल्लाह कहा तो 90 नेकियां आपको अल्लाह अता फरमाएगा। बेशक ये बात अपनी जगह मुसल्लम है, 90 नेकियां तो मिल जाएंगी, मगर मुसलमान नमाज अल्लाह ताला ने फर्ज की है, नमाज नहीं पढ़ेगा तो कैसे काम बनेगा? तू अगर अपने आप को मोमिन कहता है, साहिब ईमान कहता है, तू अगर खुद को मुस्तफा का गुलाम कहता है तो जान ले ताजदारे मदीना की आंखों की ठंडक नमाज है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। मुस्तफा जाने रहमत की आंखों की ठंडक नमाज है, इमामुल अंबिया की आंखों की ठंडक नमाज है। आका ने फरमाया दीन का सुतून नमाज है। तू अपने आप को दीन की हुदूद में शामिल कर चुका, इस सुतून को कमजोर क्यों कर रहा है? क्यों दीन के सुतून को कमजोर बना रहा है? ऐ मेरे भाई नमाजी बन जा, नमाजी बन जा। अपनी पेशानी को अल्लाह के हुजूर झुका ले। याद रख ले जो सर झुकाते हैं अल्लाह उन्हें सर बुलंद कर दिया करता है। जिनकी पेशानियां अल्लाह की बारगाह में झुक जाती हैं अल्लाह उन्हें जमाने में ऊंचा कर दिया करता है। याद रखना जिस दिन ये कौम अपना सर अल्लाह के हुजूर झुकाने लगी, खुदा की कसम याद रखना फिर कायनात में किसी और के आगे झुकाना नहीं पड़ेगा सर, किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, किसी का खौफ तेरे दिल में नहीं रहेगा, कोई डर तेरे दिल में बाकी नहीं रहेगा। तू अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला बन जा, अल्लाह ताला सारी दुनिया को तेरे कदमों पर झुका देगा। क्या बात है बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, ये है बात सुभान अल्लाह बोलने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पे सहमने की जरूरत नहीं, इस पे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम अपनी हालत बदलो, अल्लाह तुम्हारी हालत बदल देगा। बेशक। आप अपने मुआशरे के अंदर हर एतबार से बेहतरी का तसव्वुर लाएं, बेहतरी का मिजाज अपनी औलादों को दें जी। खुद नमाजी बने, अपनी औलादों को नमाजी बनाएं। बेशक। मस्जिदों में बड़े महंगे महंगे पत्थर लगे हुए हैं, हकीकत है। बड़ी महंगी महंगी टाइल्स लगी हुई हैं, मगर अफसोस की बात यह है पूरा हफ्ता 10-12 नमाजी होते हैं मस्जिद में, जुमे के दिन ही होते हैं बस। बंगाल के एक विधायक साहब हैं, वो कह रहे हैं हम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। हम उनसे बस एक बात पूछना चाहते हैं, अच्छी बात है बना लो, अल्लाह का घर बना रहे हो, कारे सवाब है जी, मगर एक बात का जवाब, क्या बाबरी मस्जिद की कमी आप पूरी कर देंगे उस नाम से कोई मस्जिद बनाकर? नहीं जी नहीं। नहीं ना।
अरे अपनी कौम को नमाजी बना नहीं पाए। सैकड़ों मस्जिदें इंतजार कर रही हैं, सर झुकाने वाले कब आएंगे। जी हकीकत है जी। आज मस्जिदों के मेहराब और मिंबर से हर दिन 5 मर्तबा आवाज आती है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। बेशक। कौन आ रहा है कामयाबी की तरफ? बल्कि ये देखा गया कि अगर कोई आदमी मोबाइल देख रहा है और अजान शुरू हो जाए तो वो 2 मिनट अजान का टाइम उस पे इतना भारी गुजरता है, वो ये सोचता रहता है कि जल्दी अजान पूरी हो, मैं दोबारा अपनी फिल्म शुरू करूं। यही हाल है। जल्दी मेरा मोबाइल शुरू हो जाए, अजान जल्दी खत्म हो जाए, ये इंतजार करता है। ये तो बड़े शर्म की बात है, अल्लाह अल्लाह, बड़े अफसोस की बात है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, अपने आप को समझो, अपनी हालत को समझो। अल्लाह ताला ने खैर उम्मत का खिताब अता किया, अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया, कुरान मजीद में इज्जतों का ऐलान किया। तो जरा बेहतरीन बन के दिखाओ, खुद को बेहतर बनाओ। आज हमारी हालत क्या है? मस्जिदों से हम दूर हैं, इबादतों से हम दूर हैं, आपस में हमारे दरमियान मोहब्बत नहीं रही, आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं रहा, आपस में एक दूसरे से जो रिश्ता था वो रिश्ता इतना कमजोर हो गया। अपने मुसलमान भाई के लिए एक मुसलमान अपने दिल में जलन और हसद रख रहा है, अपने मुसलमान भाई की गीबत कर रहा है, अपने मोमिन भाई की चुगली कर रहा है। पड़ोसी जरा पैसे कमाने लगे, उससे जलने लगा, हसद करने लगा। याद रखना, क्या तूने मेरे आका का फरमान नहीं सुना? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ये हसद बड़ी खतरनाक चीज है। आका ने फरमाया ये नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। हसद दिल में ना रखा करो, हसद से सीने को पाक कर लो, अपनी तबीयतों को साफ कर लो, ये चुगलखोरियां बंद कर दो, अपनी जबानों को साफ कर लो, जबानों से गालियां हटा दो, जबानों को गंदा ना करो। ओ लोगो, अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी थी तू गाने गाए, अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी थी तू इस जबान से गालियां दे, अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी थी तू इस जबान से वाहियात बातें करे, अल्लाह ने तो जबान इसलिए दी थी कि तू इस जबान से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और उसकी पाकी का ऐलान करता रहे। क्या बात है, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर मजाल है जो जबान का सही इस्तेमाल कर ले। दोस्त अपने दोस्त से बात करेगा तो सीधा गाली से स्टार्ट होगा, सीधा गाली से। सही है। बात बात पे गाली, बात बात पे गाली। अच्छा, कोई काम कर रहा हो, वो काम अगर बिगड़ जाए तो उस काम को गाली। मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस मजमे में जो इंजीनियर हैं। आप हैरान तो नहीं हो रहे इस बात पे? हो रहे होंगे। अपनी कदर करना सीखो भाई। आप इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोग यहां। इंजीनियर का काम क्या होता है? जो जिस फील्ड का होता है वो अपनी फील्ड में नई चीजें इजाद करता है, बनाता है। कोई मशीन बना रहा है, कोई मशीन के पुर्जे बना रहा है, कोई मकान बना रहा है। तो सब इंजीनियर हो सकते हैं, तो मकान के पुर्जे बनाने वाला भी तो इंजीनियर ही हुआ जी। ये ईंटें बनाने वाले मकान के पुर्जे ही तो बनाते हैं, तो ये इंजीनियर ही तो हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो मकानों के पुर्जे बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं। सही है। तो ये इंजीनियर हैं। तो यार इंजीनियर होके फिर बात समझने में अगर देर लगी तो बड़ी अजीब बात होगी। मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं,
किसी वजह से, सर्दी की वजह से ठंडा हो गया, इंजन स्टार्ट नहीं हो रही, एक किक मारी, दूसरी मारी, तीसरी मारी, जब नहीं हुई तो मोटरसाइकिल को गाली। यही हाल है। कार चलते चलते रास्ते में बंद हो गई किसी वजह से तो कार को गाली, इसे आज ही खराब होना था। सही बात है नहीं जी, यही हाल है। मोबाइल अगर हैंग होने लगा तो मोबाइल को गाली, यही हाल। और बीवी हैंग होने लगी तो उसे गाली। ये सब मगर जितनी मशीनों को गालियां दी वो जवाब में पलट के नहीं कहती कुछ, बीवी और अगर बीवी को दे दी तो अलट पलट। फिर खैर क्या है, तू एक देगा वो तेरे पूरे खानदान को नाप के रख देगी एक तरफ। सही बात है, यही हाल है। एक को दे तो सही तू गाली, तू बोल के तो दिखा। ये महिला प्रधान देश है जी, सही बात। लेडीज फर्स्ट का नारा लगता है इधर। आए है। अब औरतें जो है ना बड़ी लिबरल हो गई, सही बात। कह रही है हमारी मर्जी चलेगी हर जगह, और इतनी मर्जी चल रही है, इतनी मर्जी चल रही है इनकी, आप हैरान हो जाओगे। 6 फीट का हट्टा कट्टा पहलवान जवान तगड़ा तंदुरुस्त 4 फीट की औरत अपनी उंगली के इशारे पे नचा रही है उसे। सही बात। 4 फीटी अगर यूं आंखें दिखा देना घूर के दूर से, मजाल क्या है कोई बात कह दे बोल जाए, सहम जाता है फौरन, गलत हो। बोले ये हाई कमान है। अजीब बात है मेरी कौम के लोगों, बीवी का खौफ तो है जी। एक 4 फीट की 4.5 फीट की औरत से डरते हो, मगर जो तुम्हारा खालिक है, जो तुम्हारा मालिक है, राज़िक है, उस परवरदिगार का कोई खौफ नहीं। अल्लाह ताला से नहीं डरते, उसकी पकड़ से नहीं डरते। याद रखना, अल्लाह ताला का डर पैदा करो। जिस दिन अल्लाह ताला से डरने लगे फिर किसी से नहीं डरोगे। जी हकीकत, बेशक। जो अल्लाह से डरता फिर किसी से नहीं डरता। सारे डर निकल जाते हैं दिल से जी, सारे खौफ निकल जाते हैं। और जिस दिन अल्लाह का खौफ सीने में आ जाए उसी दिन फिर बंदा नेक अमाल में लग जाता है, बेशक, इबादत और रियाजत में लग जाता है। मगर अजीब हाल है, मसला ये है कि समझाने वाले भी समझाते नहीं उस अंदाज से जैसे समझाना चाहिए, और समझने वाले भी समझते नहीं उस अंदाज से जैसे समझना चाहिए जी। गांव में अगर कोई आदमी गलत काम करने लगे तो समझाता कोई नहीं, चौराहों पर बैठकर चुगलियां किया करते हैं। यही वो तो 2 नंबर का काम कर रहा है, वो तो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। और सारे गांव में चुगलखोरियां करने से बेहतर तो ये था अगर तुम्हारे पास पुख्ता सबूत है कि आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार कोई गलत काम कर रहा है, आराम से उसके घर जाओ, उसे बैठकर प्यार से समझाओ। याद रखो, अगर आपने उसे प्यार से समझा दिया तो अल्लाह ताला हो सकता है उसका दिल बदल दे, और अगर वो समझ गया, अगर वो गलत काम को उसने छोड़ दिया तो अल्लाह ताला आपको भी सवाब अता फरमाएगा, परवरदिगार उसकी जिंदगी को भी बदल देगा। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। कोशिश करें इस्लाह करने की। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, हुजूर की बारगाह आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में एक इजाजत लेने आया हूं। इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन वालिए कायनात ने फरमाया, बोलो मेरे सहाबी कैसी इजाजत दरकार है। अर्ज करने लगे, आका है ताजदारे मदीना, मैं जिना की इजाजत मांगने आया हूं।
अल्लाह अकबर। बारगाह मुस्तफा, बारगाह इमामुल अंबिया, और कितनी बड़ी जसारत। अल्लाह अल्लाह। सोचें आप, सहाबा ने जैसे सुना ना गुस्सा हो गया, क्या कह रहे हो, शर्म नहीं आ रही? जिना की बात बारगाह मुस्तफा में, इतना बड़ा जुर्म, इतना बदतरीन जुर्म, हराम काम की इजाजत लेने आ गए। सहाबा भड़क उठे। मगर जानते हो हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने फरमाया सहाबा से, आप लोग भड़कने की जरूरत नहीं है, गुस्सा ना करें, खामोश हो जाए। हुजूर ने सबको ठंडा कर दिया। मुस्तफा जाने रहमत ने सबको ठंडा किया। आका ने फरमाया इसे मेरे करीब लाओ। क्या बात। ताजदारे मदीना की बारगाह में उस सहाबी को लाया गया। मेरे मुस्तफा करीम ने अब प्यार से समझाया। अब जरा समझाने का अंदाज भी देखो। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी ये बता, तू जिस काम की इजाजत मांगने आया है, तू जिस काम के बारे में कहता है, ये बता, अगर कोई ये काम तेरी माँ के साथ करे, क्या तू इस काम को पसंद करेगा? कहने लगा, नहीं हुजूर। मेरे आका ने फरमाया, तू जिना की इजाजत मांगने आया है, ये बता, अगर कोई ये काम तेरी बहन के साथ करे, क्या तू इसे पसंद करेगा? अर्ज करने लगा, नहीं या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, बता जरा मुझे, अगर कोई तेरी बेटी के साथ ये काम करे, क्या तू इसे पसंद करेगा? कहने लगा, नहीं या रसूल अल्लाह, हरगिज पसंद नहीं करूंगा। मेरे आका ने फरमाया, तो फिर जरा सोच तो सही, तू जिस काम को खुद पसंद नहीं करता, कोई तेरी बहन के साथ, तेरी माँ, तेरी बेटी के साथ, कोई अगर तेरी बीवी के साथ ऐसा काम करे, तुझे हरगिज गवारा नहीं, तुझे हरगिज पसंद नहीं। जो काम तुझे पसंद नहीं है, फिर भला तू दूसरे की बीवी, बेटी या दूसरे की बहन के बारे में उसी काम को कैसे सोच सकता है? उसी काम के बारे में कैसे तू बात कर सकता है? इतना फरमाकर मेरे आका ने कुछ पढ़कर उसके सीने पे दम किया। इधर मुस्तफा ने दम किया, उधर उसकी तबीयत बदल गई, दिल बदल गया। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल बदल गया। अब जब तक जिंदा रहूंगा, सबसे ज्यादा इस काम को बुरा जानूंगा। क्या बात है, वाह वाह, बेशक बेशक, क्या दिल बात में नफरत आ गई उस काम की। जी। तो इस्लाह तो ऐसे होती है कि प्यार से समझाया जाए, और जब आप डंडा लेके पीछे पड़ जाओ इस्लाह करने के लिए, तो इस्लाह नहीं होती। फिर आप सामने वाले को जिद्दी बना रहे हो। जी। फिर वो कहता, तेरी ऐसी की तैसी, हम क्या तुझसे कमजोर हैं? जी। फिर बात जो है नाक की लड़ाई पे बनाती है। अरे तू होगा जो होगा, हम क्या तुझसे कमजोर हैं? सही बात। और नाक की लड़ाइयां तो हम इतनी लड़ रहे हैं, इतनी लड़ रहे हैं। नाक की लड़ाइयां हद तो उस वक्त हो गई जब हम अपने दरवाजे की नाली की वजह से अपने पड़ोसी से लड़ते हैं, तो हम उसे भी नाक की लड़ाई बना लेते हैं। जी। कितने बड़े शर्म की बात है। लड़ाई किस बात पे? नाली पे। तेरे घर की तरफ से नाली में कचरा आ रहा, तू कर साफ, हम क्यों करें साफ? और फिर लड़ाई क्या? ये जो नजाकत की बीवी है, रोज सुबह को झाड़ू लगा के हमारे दरवाजे पर कूड़ा लेके आती है। सही बात है? तो इसने उसके दरवाजे पे किया, उसने इसके दरवाजे पे, इसने उसके दरवाजे पे। फिर एक दिन हो गई जंग, ऐलान। तो इसने ओढ़ी दुपटिया, अभी जा रही हूँ चौकी में, अभी लेके आऊंगी। या फिर लगाया मोबाइल में 100 नंबर पे, हेलो आ जाओ जरा, तो आ गए 100 नंबर वाले। जी। नतीजा क्या निकला? 1000 रुपए इससे लिए, 1000 रुपए उससे लिए, बात करो। फैसला करा के चले गए। 2000 दोनों ने बैठे बिठाए दे दिए। सही बात।
हमारे यहाँ एक फल बेचने वाला फल बेच रहा था, एक गाड़ी वाला वहां से गुजरा, जाने किस बात को लेकर कहा सुनी हो गई। रोज दोनों आपस में हंसते थे, मजाक करते थे, बोलते थे, और एक दिन दोनों में ऐसी बोलते बोलते ऐसी लड़ाई हुई छोटी सी बात को लेकर कि मियाँ एक पुलिस थाने में चला गया, चौकी में जी। और जब वो गया तो पीछे से दूसरे वाले को पुलिस ने बुला लिया कि तुम भी आ जाओ। आधा घंटा 1 घंटा दोनों को वहां बिठाया और आखिर में नतीजा यही निकला, 7-8 हजार एक ने दिए, 7-8 हजार एक ने दिए, दोनों बिल्कुल ठंडे होके आए। आज तक दोबारा लड़ाई नहीं हुई है। ये पैसे की गर्मी जो है ना, ये बर्दाश्त नहीं। आदमी फिर कहता अरे हम किसी से कमजोर हैं, और ये चवन्नियां अठन्नियां रील बना बना के, और पता ऑडियो कैसे लगा रही है पीछे से ये चवन्नी है जी, कि इतनी गोलियां चलाओ जितनी प्रदेश के इतिहास में कभी चली ना हो। अबे पिद्दी ना पिद्दी का शोर बा, तूने गोली कभी देखी भी है? स्टेटस देखो तुम इनके, अल्लाह, बेरोजगारी के मारे ठिकाना नहीं, घर में चूहे अजान दे रहे हैं, और ये दोस्त का कोट मांग के किसी की शादी में जाके, समझ रहे हो, और फिर रील बना के और फिर स्टेटस लगा के बड़ा खुश हो रहा है। और स्टेटस में क्या है, चल के आ रहे हैं जनाब, और उसमें ऑडियो लगी हुई है, अभी दुनिया ने हमारा जलवा देखा ही कहाँ है। अच्छा वे नंगे, तू कौन सा जलवा दिखाएगा? कोट तो तू मांग के लाया। अल्लाह अल्लाह, अबे कोट तुझसे खरीदा नहीं जा रहा, जलवा कौन सा दिखाएगा? अल्लाह खैर करे। घर में पहुंचते ही तेरे अब्बा तुझे लानतों का हार पहनाते हैं, पहुंचते ही क्या आ गया, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, निकम्मा नाकारा। अच्छा माँ बाप बड़े परेशान हैं, 20-25 साल तक पालते हैं, ये निठल्ला कुछ करके नहीं देता, 20-25 साल तक यारबाशी में लगा रहता है, दोस्तों के साथ भागा फिरता रहता है, 25 साल में थक हार के माँ बाप कहते हैं 20-25 साल में अरे का काला मुंह करो, उसका शादी करो, शादी कर दो शायद सुधर जाए। जैसी शादी करी तो फिर बेगम आ गई, अब बेगम के जाल से निकलने को तैयार नहीं। अम्मा अब्बा कल भी परेशान थे, बिया करके भी परेशान है। सही बात। अम्मा कह रही है 25 साल पाला मैंने इसे, मानी ना, 25 साल पाला, मैं इसे पढ़ा नहीं पाई, और ये बखत एक रात में इसने पता नहीं कौन सी किताबें इसे पढ़ा दी, एक रात में हमारी तरफ से दिल फिर गया, इसका दिल हट गया बिल्कुल। माँ को माँ नहीं समझ, बाज औरतें फिर थोड़ा सा इसमें नौटंकी भी हे बहनों को नहीं समझ रहा, माँ को नहीं समझ रहा, कोरचे कर रहा है, कोरचे। अल्लाह अल्लाह, जरा सी इसके हाथ में काली पन्नी देख लें जी, चाहे उस पन्नी में कुछ भी हो, बस फिर तो पड़ोसन को ए भैया क्या बताएं, नसीब ही फूट गया। अल्लाह, ए बहनी, कभी इसने हमें 2 रुपए की कोई चीज ला के न दी, जब से ये आई है रोज काली पन्नियों में कभी फल ला रिया है, कभी मिठाई ला रिया है, इसे ही खिला रिया। अरे खुदा के बंदो, सोच बदलो सोच। बाप अपनी औलाद की इस्लाह उस वक्त कर सकता है जब वो नरमी से अपनी औलाद को समझाए, सही रास्ते पे लाए। बेशक तरबियत करना बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत करें, मगर ऐसे नहीं, सलीके के साथ करें जी। अपनी हालत बदलने को तैयार नहीं हो, फिर ये उम्मीद रखते हो दुनिया तुम्हारे साथ मुरव्वत मोहब्बत का मुजाहिरा करेगी, हरगिज ऐसा हो नहीं सकता। जब तू अपने भाई के साथ मोहब्बत का मुजाहिरा नहीं कर सकता तो इस दुनिया से उम्मीद न रखना कि ये दुनिया तेरे साथ मोहब्बत का मुजाहिरा करेगी। क्या आप देख नहीं रहे आए दिन क्या हालात बनते चले जा रहे हैं? क्या आप देख नहीं रहे पूरी दुनिया के अंदर क्या तमाशे हैं? क्या आप देख नहीं रहे इस मुल्क की सियासत कैसे बदल रही है? ऐ मेरे भाई, तू सियासत के चक्कर
छोड़ दे, तू शिकवे शिकायतें करना छोड़ दे, बस तू अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला बन जा, बस तू रब के फरामीन पर अमल करने वाला बन जा, बस तू अल्लाह की अदालत में अपना सर झुका, अपनी मुश्किलें अपने रब के सामने बयान कर दे। खुदा की कसम तुझे दुनिया में किसी को अपनी मुश्किलें सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर मुश्किल का हल दुनिया में किसी के पास नहीं होता, मगर हाँ हर परेशानी को आसानी में बदलना ये किसी और का नहीं, ये हमारे परवरदिगार का काम है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह का काम है। जी। तू अल्लाह से मांग, अल्लाह से इल्तिजा कर, अपनी हालत बदल। मुसलमान होके शराब के अड्डों पे फिर रहा है, मुसलमान होके नशे में धुत है। अभी मैं बिहार के दौरे पे था, कटिहार एक जिला है बिहार में, तो जलसे से वापस आके सैयद साहब एक होटल पे हम आए। होटल पे हम नाश्ता करने के लिए बैठे, सुबह सुबह का वक्त है। एक आदमी शराब के नशे में झूमता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, चला नहीं जा रहा, संभला नहीं जा रहा, मुंह से बदबू आ रही है शराब की, लड़खड़ाता हुआ आया और आकर सलाम किया और लड़खड़ाते हुए कहता है, मौलाना कुछ पैसे दे दो, अपने बच्चों को नाश्ता कराऊंगा। मैंने कहा बेगैरत, तुझे हया नहीं आई? सुबह सुबह तू शराब पी के आया है, जो पैसे तूने शराब में बर्बाद किए, तुझे ख्याल नहीं आया शराब पीते हुए कि मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं और तू शराब पी रहा था, अब तू बच्चों के लिए भीख मांगने आया है? तुझे गैरत नहीं आई? ये हाल जिस कौम को अल्लाह ताला ने अपनी याद में मशगूल होकर, मस्तो मगन होकर सजदों में सर झुकाने का हुक्म दिया था, वो कौम शराब के नशों में बदमस्त होकर नालियों में पड़ी नजर आ रही है। क्या ये शर्म की बात नहीं? अल्लाह ताला ने हराम किया शराब को, कतई तौर पे हराम है जी। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजुसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला ने फरमाया ये शराबें पीना, ये जुए खेलना, ये मोमिन का काम नहीं। अल्लाह ने फरमाया ये शैतान का काम है। ऐ मेरे भाई, क्यों शैतान का काम करता है? ऐ मुसलमान, क्यों शैतान का काम करता है? खुदा के लिए अपनी हालत को बदल, शराब के नशे से बाहर निकल। अगर तुझे नशा करने का शौक है तो याद रखना मेरे जवानों, याद रखना मेरे बुजुर्गों, अगर तुम्हें नशा करने का शौक है तो शराब का नशा न करो, स्मैक का नशा न करो, चरस का नशा न करो, गांजे का नशा न करो, क्योंकि ये नशा जब तुम करते हो ये 12 घंटे में, 24 घंटे में उतर जाता है। ऐ मेरे भाई याद रख, ये 24 घंटे में उतरने वाला, ये 12 घंटे में उतरने वाला नशा, तुझे इस नशे की जरूरत नहीं है, इस नशे की हाजत नहीं है। ऐ मेरी कौम के जवान, अगर तू नशा करना चाहता है तो ऐसा नशा कर ले जो सारी जिंदगी ना उतर पाए, ऐसा नशा कर ले जो कब्र में ना उतर पाए, ऐसा नशा कर ले जो हश्र में ना उतर पाए। कौन सा नशा है वो? ऐ मेरे जवान, कोई और नशा नहीं, वो मोहब्बत मुस्तफा का नशा है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात की मोहब्बत का नशा कर ले, दुनिया में रहेगा मस्तो मगन रहेगा, कब्र में जाएगा उसी मोहब्बत के नशे में मस्तो मगन रहेगा, हश्र के मैदान में भी होगा तो इश्क़ मुस्तफा के नशे में तू मस्तो मगन नजर आएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना
वरा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। लब पे है तज़किरे पंजतन के, फूल महके मेरे चमन के, लब पे है तज़किरे पंजतन के, फूल महके मेरे चमन के, ऐसा उनके करम ने नवाजा, ऐसा उनके करम ने नवाजा, अपनी किस्मत पे दिल झूमता है, ऐसा उनके करम ने नवाजा, अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।